पेन कहाँ गया जी? अरे आपका एक्सपेल गिर गया। लिखिएगा सर, इससे लिखिएगा। अरे हाँ मिल गया। चलो इंट्रो जो बोलना जरूरी है। चलो बोलते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी बच्चों को फिर से वेलकम है आज के सेशन में। ये थोड़ा सा ठीक है ना? क्या स्पीड ठीक है, डन है। चलो स्पीड में रहेगा। तो पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिए थे? वैसे ऑफलाइन क्लास में तुम लोग को पढ़ा दिए कहाँ तक? ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन एनिमल तो खत्म है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन का कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग से फिर से पढ़ा रहे हैं ताकि आगे जा करके नोट्स वगैरह इधर उधर तुम लोग का ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या क्या टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बात करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं ये सारा चीज तुम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक है जो पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, आखिरकार रूट्स से ठीक है कहां तक, लीफ तक मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। इसको कौन करवाता है, उसी में फिर पढ़ेंगे लीफ के अंदर जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है जिसको हम लोग फूड बोलते हैं, उस फूड को, ठीक है, प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक किस तरीके से पहुंचाया जाता है, कौन सा टिश्यू है जिसमें हेल्प करता है, इस चीज के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे रूट प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इन सारे चीजों को देखेंगे। फ्रेंड्स क्लास में खाना बंद करो, क्या खा रहा है? चलो अब देखो, ये है व्हाट्सएप चैनल, ठीक है ना, और ये किस लिए जरूरी है ज्वाइन करना? हाँ, पहला चीज इस पर हर एक लेक्चर का आपका पीडीएफ में नोट्स भेजा जाएगा, ठीक है। एक लिंक होगा, ठीक है ना, एक लिंक नहीं दिख रहा, हाँ खराब है, देखने को दिख रहा है सर आपको, सारा वॉइस भी बोल नहीं दिख रहा है ना। चलो ठीक है, दोबारा से बारह करते हैं। ओके ये लो, हाँ ठीक है, ठीक है। नोट्स, उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन हो जैसे सीबीएसई से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या फिर कोई लाइव लेक्चर है यानी कि प्रैक्टिस कराया जाएगा। एक चीज पहले ही तुम लोग को अनाउंस हम कर देते हैं क्लास के अंदर ही, संडे को यानी कि कल के क्लास में लाइव प्रोसेस हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। लाइव प्रोसेस जब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और संडे को लगभग 100 क्वेश्चन का हम लोग लाइव प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ, कल एक्सक्रीशन का लास्ट टॉपिक है, कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद संडे को कंप्लीट लाइव प्रोसेस का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि फिर से तुम लोग को रिकॉल हो जाए पूरा चीजें। टेस्ट खत्म, टेस्ट क्लास में डन है। यस सर। चलो उसके बाद कोई भी चीज का अनाउंसमेंट जो है ये सारा चीज इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, ठीक है, वाई इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऑब्वियस बात है कि एग्जाम देना है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो किस तरीके के सवाल वगैरह होता है ये सारा चीज इसमें देखना पड़ेगा।
देखो तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, ठीक है। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर पढ़ेंगे इसमें रूट प्रेशर के बारे में, रूट प्रेशर का क्या रोल है वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन का भी एक स्पेशल रोल होता है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने में, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ेंगे। फिर फ्लोएम का काम क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल प्रिपेयर होता है कहाँ पर, लीफ के अंदर, वो पूरे प्लांट्स के बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। अब देखो सीबीएसई क्वेश्चन फोकस यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स और टेस्ट बेस्ड डायग्राम बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। 2024-25 लगभग अगर पिछले 5 साल के पेपर जब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है ना, उसको अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीका से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल पूछा जाता है। जब संडे के क्लास में तुम लोग को पढ़ाएंगे तब देखो कितना बेहतरीन तरीका से बेसिकली सीबीएसई सवाल पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को आराम से। तो सबसे पहले जब तुम लोग को न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो न्यूट्रिशन पढ़ाते वक्त ये चीज बताए थे, सॉइल जो होता है सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहलाता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी अदर रॉ मटेरियल सब पाया जाता है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। और ये सब चीज प्लांट्स किससे एब्जॉर्ब करता है, रूट्स से एब्जॉर्ब करता है। यानी कि प्लांट्स का सबसे, यानी कि रूट्स का सेल ही होता है जो ज्यादा नियरेस्ट और ज्यादा कांटेक्ट में होता है किसके, सॉइल का, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज अगर हम जानेंगे लीफ, इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होने के बाद फूड का प्रिपरेशन होता है, जाना। अब यही फूड है, फोटोसिंथेसिस जब हुआ तब क्या बना, फूड बनेगा, ठीक ना। अब यही फूड पूरे प्लांट्स के अंदर, पूरे प्लांट्स बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, transported to all plants, all parts of the plants, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 2 केस बनता है। पहला, अगर प्लांट्स का बॉडी, ठीक है, छोटा होगा यानी कि स्मॉल प्लांट्स होगा, उस कंडीशन में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। और दूसरा, अगर प्लांट्स का साइज, बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता चला गया, ज्यादा बढ़ गया, तो उस कंडीशन में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा छोटा प्लांट बना लेते हैं। कहाँ गए, चलो देखो, ठीक है, ये एक छोटा सा प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, यहाँ पर पूरा तरीका से क्या है, सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। इस एरिया को क्या बोल रहे हैं, सॉइल बोल रहे हैं। इसी सॉइल के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होगा और वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस कलर से, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद मेंडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चलो वाइट से कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल के अंदर दोनों चीज प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है और मिनरल्स भी प्रेजेंट है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो लीफ के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और फोटोसिंथेसिस होने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन होगा, फूड का होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस रूट्स को भी फूड का रिक्वायरमेंट होगा अपना क्या करने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा, जिसकी वजह से रूट्स को भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो लीव्स से रूट्स तक स्मॉल प्लांट्स में फूड किस तरीके से आएगा, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ही, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीका से लीव्स और रूट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो कम डिस्टेंस होने की वजह से, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस होने की वजह से सबस्टांस किसको बोल रहे हैं, वाटर या फिर मिनरल्स और फूड, ठीक है। ये सब चीज इजिली डिफ्यूजन प्रोसेस से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देते हैं सबस्टांस इजिली मूव बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। ये पहला कंडीशन है, ठीक ना, जहां पर प्लांट का साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। इसको आप केस 1 मानिए, केस नंबर 1, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 का। अब देखो ध्यान से, सेकेंड कंडीशन में आप ये मान के चलो कि अगर प्लांट के बॉडी का डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो उस कंडीशन में किस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं, फिर बाद में नहीं बोला कि सर आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, हम बोले कुछ है कि नहीं, नहीं नहीं, अरे बहुत लोग होता है ना, फ्री से बोला है तो अपना बचपन याद करता है। मतलब तुम अपना बचपन में इतना अच्छा पेड़ बना लेता था। इससे बढ़िया नजर के लिए बनाते। हाँ एकदम नहीं, बात तुम सही बोला, वो आता है ना ड्राइंग कॉपी में पेड़ बना लाता है, खाली घास देना होता है कि नहीं। देखो आप ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, रूट्स बोल रहे हैं, ठीक है, और इसको क्या बोल रहे हैं, लीफ बोल रहे हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे ही प्लांट का, ठीक है, जैसे ही प्लांट का क्या हुआ, बॉडी का साइज कॉम्प्लेक्स हो गया यानी कि बढ़ गया, तो अगर इस कंडीशन में
डिफ्यूजन प्रोसेस से हम अगर चाहेंगे, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है ना, ये डिस्टेंस जो है क्या हो गया, बढ़ गया, लार्ज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से सिंपल डिफ्यूजन से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, सबस्टांस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या बस सिंपल सी बात लिखेंगे, सिंपल डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट। सिंपल डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस, ठीक है। अब देखो, जब डिफ्यूजन प्रोसेस इनसफिशिएंट है तो हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट होगा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोगों को क्यों रिक्वायरमेंट है, यानी कि प्लांट्स के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट कराना है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, इसका रीजन ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला टॉपिक आता है जिसमें लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स को कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ है, प्लांट्स हैव लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज आप समझ लो, जिस तरीका से हम लोग फूड को क्या करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ताकि हम लोगों को फूड मिल सके, और एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है। लेकिन प्लांट्स ऐसा कुछ भी नहीं करता है, प्लांट्स मूव नहीं करता है फूड के लिए, वो खुद फूड को प्रिपेयर करने का काम करता है कि नहीं। दूसरा चीज क्या है, प्लांट्स के अंदर बहुत सारा ऐसे सेल्स होते हैं, बहुत सारा ऐसे टिश्यू होता है जिसके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट है, और डेड सेल्स को भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। एनर्जी किसको चाहिए, जो लिविंग सेल है, ठीक है। डेड सेल को एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लांट्स के अंदर इसी के वजह से स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, क्योंकि इसके एनर्जी का नीड्स क्या है, लो है, ठीक है। देखो तुम लोग जो है यहाँ पर फोकस करो, ठीक है ना, बात में जाकर के बोलेगा सर समझ नहीं आया, कुछ कुछ बता देंगे क्लास के अंदर, है कि नहीं। तो इसका एडवांटेज उठाओ, ठीक है, कि तुम क्लास में ही पढ़ रहे हो, फिर ये बाद में जाकर के रिवाइज भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो क्लास में, ऑफलाइन क्लास में तो क्या मतलब हुआ कि आप सामने पकड़ के इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब यहीं से तुमसे सवाल पूछते, बताओ जरा कि प्लांट के अंदर स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों होता है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो पहला चीज याद रखना, प्लांट्स को लो एनर्जी नीड का रिक्वायरमेंट है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से 4-5 टाइप के सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट से 4-5 टाइप के सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि एज कंपेयर टू एनिमल्स प्लांट्स को लो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों है। दूसरा पूछा जा सकता है प्लांट के अंदर स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों होता है, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, लो एनर्जी नीड की वजह से। अब लो एनर्जी नीड क्यों है, तो बहुत सारे प्लांट के बॉडी के अंदर क्या होता है, डेड सेल्स प्रेजेंट होता है, और प्लांट फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉल प्लांट्स हैव वेरी लार्ज ट्रांसपोर्ट डिस्टेंसेस, इसीलिए, ठीक है, प्लांट्स नीड अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको क्या बोलेंगे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में 2 मेन टिश्यू है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। पहला है जाइलम,
जाइलम क्या करता है, क्या करता है? हाँ, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से? रूट से लीव्स तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और चीज आप याद रख सकते हो कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनी डायरेक्शन में सबस्टेंस को मूवमेंट करता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के वजह से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बनता है उस फूड को और साथ ही साथ और भी अदर मटेरियल्स जैसे अमीनो एसिड वगैरह इन सारा चीज को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये चीज बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट इसका होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो याद रखना इस चीज को। अब अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, किस तरीका से जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ पर सिंपल बात में लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट किस चीज को करता है? वाटर और मिनरल्स को। देखो, क्लास के अंदर बार बार ये चीज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप क्लास के अंदर इस चीज को रट जाओ या फिर दिमाग में बैठा लो कि जाइलम का काम क्या है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका पाथवे क्या है, कहाँ कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? तो सबसे पहले सॉइल से रूट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स आता है, उसके बाद रूट से फिर स्टेम के अंदर जाएगा और स्टेम से फिर लीव्स के अंदर मूव करता है और लीव्स से वाटर वेपर के फॉर्म में कहाँ चल जाता है? फिर इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जाइलम के अंदर 4 प्रकार के अलग अलग बेसिकली सेल्स या टिश्यू बोल सकते हो प्रेजेंट रहता है। पहला वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये 4 चीज प्रेजेंट होता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 2, एक वेसल्स और दूसरा ट्रैकेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब देखो, तो जाइलम का जो वेसल्स है उसके साथ साथ ट्रैकेट्स है, ये क्या करता है? एक कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, एक कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करता है ताकि रूट से लेकर के लीफ तक आसानी से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑलरेडी दिया गया है, ये हमारा है जाइलम का वेसल्स और ये क्या है? ट्रैकेट्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, देखो ये पूरा क्या दिख रहा है तुमको? सॉइल दिख रहा है, सॉइल के अंदर ब्लू कलर का क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और वाटर कैसा अपवर्ड मूवमेंट करता है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। पिछले स्लाइड में जो चीज था फिर से वही रिपीट हम किए हैं। ठीक है, और नया चीज में कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हाउ डज वाटर एंटर। ठीक है, द रूट, किस तरीका से बेसिकली वाटर एंटर करता है रूट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप तुम लोग को पकड़ में आएगा कि आखिरकार रूट प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज तुम लोग को पकड़ में आएगा। तो चलो बात करते हैं। देखो, ये डायग्राम सब लोग पहले देखो ध्यान से, लिखा हुआ चीज को नहीं देखेंगे, सबसे पहले डायग्राम देखो। ठीक है, हाँ, ये जो है ये हमारा क्या है? एक रूट है। ठीक है, आप ऐसा समझो, मान, हाँ, आप मान के चलिए यहाँ पर एक बनाया गया है प्लांट। ठीक है, ऐसा समझो यहाँ पर ये इस तरीके से क्या है? रूट्स है। अब इसे रूट्स को, ठीक है, इसे रूट्स को अगर आप जूम करके देखेंगे, हेलो, इसे रूट्स को अगर जूम करके देखोगे तो इस तरीका से नजर आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से नजर आएगा रूट्स आपको। ठीक है, ये साइड में क्या है? सॉइल रखा हुआ है, दिख रहा है ना सबको? साइड में सॉइल रखा हुआ है और अलग अलग कलर का जो बनाया गया है क्या है? आयंस या फिर मिनरल्स है। ठीक है, आयंस और मिनरल्स है।
और इसमें दिख रहा होगा तुमको ब्लू ब्लू कलर का, क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल्स है या फिर वाटर ड्रॉपलेट आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है, आयंस या फिर मिनरल्स एनर्जी खर्च करके, एटीपी खर्च करके एक्टिवली टेकअप करता है कौन? रूट्स का सेल्स। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा हुआ भी है, रूट्स सेल्स एक्टिवली टेकअप मिनरल्स आयंस फ्रॉम द सॉइल, यानी कि सॉइल से। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉइल से क्या होगा, ये दिख रहा है ना, आयंस है, ये भी मिनरल्स या फिर आयंस है, मिनरल्स या फिर आयंस है, मिनरल्स आयंस है। ये एनर्जी खर्च करके रूट्स के अंदर आता है। ठीक है ना, एनर्जी खर्च करके रूट्स के अंदर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, एक चीज तुम लोग पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अभी सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स का कंसंट्रेशन इक्वल है। ठीक है, जब वाटर और मिनरल्स का कंसंट्रेशन इक्वल है तो वाटर एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मिनरल्स को एक्टिवली ले लिया जाएगा रूट्स के अंदर, रूट्स का सेल्स एक्टिवली टेकअप कर लेता है, उस कंडीशन में यहाँ पर सॉइल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा और मिनरल्स का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से कहा जाता है, रूट्स के अंदर अपने आप ही आ जाता है बिना एनर्जी को खर्च किए। ठीक है ना सर? हाँ, वो कौन सी है? और जो ग्रीन कलर का बना हुआ है वाटर ड्रॉपलेट, क्या ग्रीन सिलेंडर बनाया ना सर बीच में? हाँ ये, हाँ इस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं चाहिए, तो इस चीज के बारे में आप ना सोचें। कलर ब्लू कर दे, ठीक है, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, सेकेंड चीज है, अभी देख लो ध्यान से, लिखा हुआ है दिस क्रिएट्स अ कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द सॉइल एंड रूट। पता चला क्यों बोल रहा है? ठीक है ना, क्योंकि सॉइल से जब आप आयंस को ले लीजिएगा एक्टिवली, तो रूट्स के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और वाटर का कंसंट्रेशन कम रहेगा। वहीं पर सॉइल के अंदर बात करेंगे तो वहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा और आयंस का कंसंट्रेशन कम। ठीक है, तो इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर जो है अपने आप ही मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है ना। अब देखो आगे लिखा हुआ है वाटर देन एंटर्स द रूट जाइलम फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। ठीक है, उसके बाद वाटर कहां पर पहुंचता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही रूट के अंदर वाटर आता है उसके बाद वाटर कहां पर, रूट जाइलम के अंदर चल जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक कॉलम बनाता है, एक कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है जहां से लीफ के पास तक वाटर और मिनरल्स पहुंच सके। ठीक है, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डन है यहाँ तक? चलो अब आगे देखो, रूट प्रेशर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें जो है सेम रिपीट है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करो। एक चीज अभी तुम लोग को बताया है कि रूट का जो सेल है एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेता है मिनरल्स को। ठीक है, एक्टिवली मिनरल्स एब्जॉर्ब करने की वजह से कंसंट्रेशन क्या होता है, इनडिफरेंस हो जाता है सॉइल के अंदर और रूट्स के अंदर। ठीक है, तब जाकर के वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस से सॉइल से कहां पर, रूट के अंदर। ठीक है, और जैसे ही वाटर जो है मूव करेगा रूट के अंदर, ठीक है, तो एक पुश लगता है किस पर, मिनरल्स पर। रूट के अंदर एक पुश लगता है, धक्का लगता है, उस धक्का को क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। और इसी रूट प्रेशर के वजह से वाटर और मिनरल्स अपवर्ड में मूवमेंट क्या करने लगता है और लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, देखो रूट प्रेशर हेल्प्स पुश वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम। ऑलरेडी यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है,
अब देखो ध्यान से, रूट प्रेशर क्या होता है? एक ऐसा प्रेशर डेवलप्ड होता है रूट जाइलम के अंदर ड्यू टू द कंटिन्यूअस एंट्री ऑफ वाटर विच पुश वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड। कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर देखो सारा चीज लिखा हुआ है। एक कंटिन्यूअस वाटर एंट्री क्रिएट करता है एक प्रेशर को, जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज। रूट प्रेशर हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर स्पेशली इन, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, स्पेशली इन स्मॉल प्लांट्स एंड एट नाइट। यहाँ पर एक चीज बहुत ही ध्यान से याद रखना कि रूट प्रेशर जो है वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट नाइट के समय में करता है ज्यादा। ठीक है, दिन के समय में नहीं करता। दिन के समय में कोई और ऐसा चीज है जो इस रोल को प्ले करता है, क्योंकि दिन में आपका सनलाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहां पर ट्रांसपिरेशन पुल करता है ऐसा काम। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? सर रूट प्रेशर किस चीज से लगेगा? रूट प्रेशर लगेगा कंटिन्यूअस वाटर के मूवमेंट से, वाटर के एंट्री से। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इवेपोरेशन होता है? नहीं, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा। रूट प्रेशर एक अलग चीज है जो कि नाइट में होता है। ठीक है, और दिन में ट्रांसपिरेशन पुल होता है। आगे पता चलेगा तुमको थोड़ा देर में। देखो आगे बात करते हैं कि ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। इसी में तुमको मालूम चलेगा कि आखिरकार है क्या ये चीज। अब देखो ध्यान से, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? जब तुम लोगों को न्यूट्रिशन पढ़ाए थे उसमें भी पढ़ाए थे कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, राइट? ठीक है ना? वाटर का लॉस हुआ किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि लीफ के सरफेस से। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल्स इवोपोरेट होता है किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कोई दिक्कत नहीं है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाउ डज इट हेल्प, किस तरीका से ये हेल्प करता है, अब ये समझिए। देखिए, वाटर जब इवोपोरेट होगा कहां से? फ्रॉम लीफ सेल्स थ्रू स्टोमाटा। ठीक है ना? दिस क्रिएट्स अ सक्शन और पुल इन द जाइलम। वाटर इज पुल्ड अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स ड्यूरिंग द डे। ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा हम तुमको समझाते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर एक हम सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे हैं? लीफ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक लीफ बना दिए हैं और यहाँ पर इस तरीके से ये आया। ठीक है, मान के चलिए कि दिन का समय है तो यहाँ पर सूरज चाचा भी है। ठीक है ना? दिन का समय है तो सूरज चाचा को भी डाल देते हैं। ठीक है, लीजिए। गलत बात है। क्या गलत बात है? सूरज दादा सब बोलता है। चलो ठीक है, सूरज दादा ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा समय है? डे टाइम है ये। अब डे टाइम पर जब सन रहेगा तो सन का लाइट आएगा। ठीक है, चलो सन का लाइट आया। तुमको एक चीज पता होगा, ठीक है, एक चीज तुम लोगों को पता होगा कि लीफ के सरफेस पर छोटा छोटा छिद्र होता है, छोटा छोटा टाइनी पोर्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो, अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या है? सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल है और सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, और वाटर जो है एक जाइलम के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम में क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है ना? तो आप ये समझो, यहाँ पर ये इस तरीका से वाटर का मॉलिक्यूल्स इस तरीका से एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस तरीका से अटैच है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलो, देखो अब आगे। अब जब सन का लाइट इस पे पड़ेगा, ठीक है ना, सन का लाइट पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है ये मूव कर जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना? हट गया, हटने की वजह से यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसका जगह खाली हो जाएगा। राइट, खाली हो जाएगा ना? खाली होने की वजह से पिछला वाला ये आगे इसका जगह खींच लेगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर जब ये यहाँ से हटेगा
तो उसी तरीके से फिर आएगा, ठीक है, और आने के बाद ये जो पीछे प्रेजेंट है ये आगे आकर के आ जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स एक चैन की तरह अपवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होने की वजह से एक स्पेस क्रिएट होता है, उसको सक्शन बोलते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, खिंचाव होता है किसमें, वाटर का मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज कब होगा, डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में सनलाइट रहेगा तभी जाकर के ज्यादा हीट रहेगा, और हीट की वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा, ठीक है, नहीं तो ये चीज ना हो पाएगा। और नाइट के समय में क्या होता है, रूट प्रेशर एक्टिव रहता है, वहां पर सनलाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्लियर हुआ पूरा बात, ठीक है। अब देखो वही चीज यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल या फिर सक्शन पुल बोलते हैं, जो जाइलम के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है। वाटर पुल्ड अप थ्रू जाइलम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो स्टोमाटा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाटर वेपर एस्केप आउट थ्रू द स्टोमाटा, इस तरीके से यहाँ पर देखो किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में इवापोरेट होता है। डन है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और नीचे भी एक चीज लिखा हुआ है, ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर डाइविंग फोर्स फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। इस बात को याद रखना, ठीक। चलो अब आगे बात करते हैं एक्टिविटी 5.8 ऑब्जर्वेशन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आपकी बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिविटी को समझिएगा ध्यान से। देखो बोला गया है 2 गो पॉटेड, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, टेक 2 सिमिलर पॉट्स, ठीक है। 2 को एक जैसा पॉट्स ले लेना है, एक के अंदर क्या रखना है, प्लांट, और दूसरे के अंदर एक स्टिक रख देना है, ठीक है। स्टिक रखने के बाद, ठीक है, कवर द सॉइल ऑफ द बोथ पॉट्स विथ प्लास्टिक शीट, दोनों पॉट्स को यानी कि सॉइल जो है प्लास्टिक शीट से क्या हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, कवर बोथ सीड्स विथ प्लास्टिक सीड्स, कीप देम इन ब्राइट सनलाइट फॉर 30 मिनट्स। अब देखो ध्यान से, जब दोनों को 30 मिनट के लिए सनलाइट में छोड़ दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सनलाइट रहेगा तो ज्यादा हीट होगा, और हीट के कारण प्लांट्स के लीफ के अंदर जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, उस स्टोमाटा के अंदर से क्या होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर ऊपर से पन्नी लगा हुआ है, प्लास्टिक का शीट लगा हुआ है, तो सारा के सारा वाटर का ड्रॉपलेट इसी प्लास्टिक की शीट पर दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ सूखा हुआ एक स्टिक है, एक लकड़ी है, इसमें वाटर का ड्रॉपलेट नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि वाटर इवापोरेट होता है सॉइल से नहीं, कहां से, प्लांट से इवापोरेट होता है। यही चीज इस एक्टिविटी के अंदर बताया गया है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं फ्लोएम एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं, हाँ ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं, The movement of food is going to translate द मूवमेंट ऑफ फूड from leaves to other parts of the plant, this process called translocation, ठीक है। फ्लोएम तुम लोगों को बता चुके हैं क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कहां से, लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट्स में, ठीक है। और इसे मूवमेंट ऑफ फूड को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फ्लोएम और भी अदर मटेरियल्स को, अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जैसे आपका एमिनो एसिड हो गया, ठीक है, और अदर सब्सटेंसेस हो गया, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट किस जगह पे करता है, तो ग्रोइंग पार्ट्स के और स्टोरेज ऑर्गन के पास। अब देखो यहाँ पर ये जो पेड़ बनाया गया है ना, यहाँ पर सारा चीज दिखाया गया है। फूड मूवमेंट जिसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, फूड मूव्स फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो ग्रोइंग बर्ड्स के पास से फूड का जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। दूसरा चीज, फ्रूट्स के अंदर भी फूड क्या होता है, स्टोर होता है, सीड्स के अंदर भी क्या होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है, और रूट्स के अंदर भी फूड स्टोर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारे जगह पर क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से, लिप्स से। कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू, कोई दिक्कत,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लिप्स, जैसे में लिप्स का एक सोर्स है, ठीक है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है फूड, कहाँ से, लिप्स से। कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू। चलो अब देखो आगे, ये बात तुम लोग को पता है पहले से कि फ्लोएम टिश्यू बाई डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फूड कैन मूव अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड थ्रू फ्लोएम, डायरेक्शन डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब देखो प्लांट के अंदर जहां पर फूड का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा उधर मूव करेगा। अगर मान के चलो कि नीचे यानी कि रूट्स में क्या है, फूड का रिक्वायरमेंट है तो लीफ से रूट्स की तरफ आएगा। अगर मान के चलो कि प्लांट में और ऊपर रिक्वायरमेंट है तो फिर फूड क्या होगा, ऊपर जाएगा फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, ठीक है। तो दोनों तरीका से मूवमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर है ना। चलो अब बात करते हैं हाउ डज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। अब किस तरीका से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। लेकिन इस चीज को समझने के लिए हम चाहते हैं कि खुद एक डायग्राम बनाएं, तब जाकर के अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। क्या बोलते हैं, है ना। क्या छुट्टी छुट्टी उट्टी छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होता है, बस अब खत्म होने वाला है। आप वीडियो डालेंगे सर? अरे नहीं सर, ऐसे नहीं कीजिए सर। चलिए देखिए, हेलो इधर ध्यान दो इधर। क्लास 9th में तुम लोग ये चीज पढ़ाया गया होगा, ठीक है। आप ही थे ना सर, आपको याद होना चाहिए, आप पढ़ा दीजिए। हमको तो याद है, हमको नहीं याद है कि हम कब के ऊपर कब लगा। ये है आपका रूट, ठीक है, और ये है आपका लीफ, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, या फिर इसको चेंज कर देते हैं, इसको आप बोल दीजिए कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल। उसके बाद सर बोला है कंपेनियन का स्पेलिंग गलत है, कंपेनियन से लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम रख देते हैं एक रूट, ठीक है, ये है हमारा रूट्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम रख देते हैं एक लीफ, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, ये लीफ है। अब लीफ के अंदर क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये समझिए लीफ के अंदर सुक्रोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सुक्रोज है क्या होगा, प्लांट एनर्जी खर्च करके, एटीपी खर्च करके इसको कहाँ पर रखेगा, भेजेगा कंपेनियन सेल के अंदर, ठीक है ना। कंपेनियन सेल के अंदर यहाँ से एक्टिवली एटीपी खर्च करके एक्टिवली जो है सेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से सुक्रोज कहाँ पर आएगा, इसके अंदर आएगा। इसको क्या बोल रहे हैं, सीव ट्यूब बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं सीव ट्यूब, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके बगल में प्रेजेंट रहता है जाइलम, इस तरीका से जाइलम प्रेजेंट रहता है। और इसी जाइलम के अंदर, हेलो सुनो ध्यान से, इसी जाइलम के अंदर क्या होता है, वाटर का मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा तुम लोग के लिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सुक्रोज जो है एनर्जी खर्च करके एक्टिवली कहाँ पर भेजेगा, कंपेनियन सेल में, कहाँ से, लीफ से, ठीक है। फिर लीफ से कहाँ पर जाएगा, इस सीव ट्यूब के अंदर, ठीक है।
कॉम्पेनियन सेल और सीब ट्यूब, ये सब क्या है, फ्लोएम ही है कि नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही सुक्रोज का मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, जैसे आप समझिए कि ये जो है, ठीक है, सीब ट्यूब का सुक्रोज का ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये आपका क्या है, सुक्रोज है। हाँ, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या होगा, आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। एसिड्स को एलिमिनेट करने के लिए फिर से ऑस्मोसिस प्रोसेस से जाइलम से क्या होता है, वाटर फिर से आ जाता है कहाँ पर, इस सीब ट्यूब के अंदर। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सीब प्लेट, इसको सीब प्लेट के नाम से जानते हैं, जिसमें छोटा छोटा छिद्र प्रेजेंट रहता है, छोटा छोटा स्पेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब जैसे ही वाटर जाइलम से यहाँ पर पहुंचता है, जैसे ही वाटर जाइलम से इस सीब ट्यूब के अंदर पहुंचता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर के साथ यहाँ से फूड का मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होकर के आ जाता है और फिर कहाँ पर चला जाता है, रूट्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, फूड का मॉलिक्यूल्स का, और फिर से वाटर जो है जाइलम के अंदर चला जाता है, ठीक है। वही स्टेप यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो पहला चीज क्या है, सुक्रोज इज एक्टिवली लोडेड इनटू फ्लोएम सेल्स, ठीक है, एक्टिवली यानी कि एनर्जी खर्च कर क्या होता है, फ्लोएम सेल्स के अंदर क्या करता है, लोड करता है या फिर ट्रांसफर करता है। सेकेंड चीज क्या होगा, इंक्रीज सॉल्यूट, यानी कि सुक्रोज ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर, सो वाटर एंटर बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम जाइलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर एंट्री इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द फ्लोएम, जिसको हम टर्जर प्रेशर बोलते हैं। वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू फ्लोएम सीब ट्यूब। देखो यहाँ पर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा और वाटर के साथ साथ फूड भी क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, सुक्रोज एंटर फ्लोएम यूजिंग एटीपी, ठीक है, वाटर एंटर्स द जाइलम, सॉरी फ्लोएम, प्रेशर इंक्रीजेस और फूड मूव्स टू ग्रोइंग एंड स्टोरेज ऑर्गन्स वेयर प्रेशर इज लोअर। जहां पर प्रेशर कम होगा वहां पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या होगा, फूड और वाटर एक साथ मूव कर जाएगा और फिर वाटर जाइलम टिश्यू के अंदर एंटर कर जाता है। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो एग्जाम कीवर्ड दिया हुआ है, जाइलम क्या करता है, मेनली पैसिव, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है जहां पर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होता है। लेकिन फ्लोएम एनर्जी डिपेंडेंट कंडीशन में, जहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा उधर मूव करेगा और यहाँ पर एनर्जी भी क्या होता है, खर्च होता है, बाई डायरेक्शन में मूव करता है, अप और डाउन दोनों, ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होगा, हाँ यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेगा क्या, ट्रांसपिरेशन। ये टाइपिंग एरर था, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन क्या क्या हेल्प करता है इसको समझ लेते हैं। देखो पहला चीज, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, साथ ही साथ अपवर्ड मूवमेंट होता है। दूसरा चीज, ट्रांसपोर्ट करता है डिजोल्व मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, वाटर के लॉस के वजह से ही तो ट्रांसपिरेशन पुल या फिर सक्शन पुल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो, प्रोवाइड्स अ ट्रांसपिरेशन पुल फॉर अ वाटर मूवमेंट
हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द प्लांट। टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ट्रांसपिरेशन ये क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है डे वर्सेस नाइट। डे के टाइम पर ट्रांसपिरेशन पुल मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट होता है, और नाइट के टाइम पर रूट प्रेशर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। डन है? चलिए, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है समाप्त। और फिर एक और चीज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, हाँ, जाइलम वर्सेस फ्लोएम। इसका आप होमवर्क में लिख करके आओगे क्या डिफरेंसेस होता है इसके बीच में, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और फिर आप सबसे नहीं, और फिर आप सबसे मिलते हैं कल के क्लास में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक्सपीरेशन यानी कि लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।